बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद अहमद बड़ाच, अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जिस चीज का डर था वो आखिर हो ही गई कि वोट बैंक इतना पड़ा है, वोट डालना क्यों जरूरी था। इमरान खान ने कहा था कि जुल्म का बदला वोट से, तो उस जुल्म का बदला आज इमरान खान ने ले लिया है। इमरान खान ने कहा था अवाम मैंडेट के लिए रोडों पे निकले, जब अवाम निकली तो वो बदला सामने आ गया। हर चीज ओवरऑल इमरान खान के प्लान सामने आ गए, जो जो इमरान खान चाहते थे वो ही हो गया। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ रावलपिंडी ने सारा भेद खोल के रख दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे कचहरी में सजा दी जाए। मेरे सामने 13 सीटों पर धांधली हुई, 70 हजार की लीड से जीत रहे थे, मुझ पर जोर डाला गया। मेरे साथ इलेक्शन कमीशन भी थे, उन्होंने मुझे प्रेशर डाला कि आप ये सीटें जितवा दें। तो उन्होंने ये बहादुरी का मुजाहरा करते हुए आज एयरवे न्यूज पर आकर सारा भेद खोल के रख दिया है और अवाम को बता दिया है कि ये है, इन लोगों ने आपका मैंडेट चोरी किया है। और उन्होंने कहा कि मेरी सजा बनती है, मुझे सजा दी जाए, मुझे फांसी दी जाए। मैंने ये करप्शन करते वक्त, मैंने ये चोरी करते वक्त, मैंने ये अवाम की राय को चोरी करते वक्त मैंने कई बार सोचा कि मैं खुद को सजा दे दूं, लेकिन मतलब मैं खुदकुशी कर लूं, मगर मैंने कहा खुदकुशी हराम है। लेकिन आज मैं ये अपील करता हूं कि मुझे सजा दी जाए। ये था इमरान खान की इनकलाब, इमरान खान की रेवोल्यूशन जो कि सामने आ गई है, और उनकी जुर्रत को सलाम जो कि सामने आ गए। इसके बाद हमीदुल्लाह साहब जो कि निजी टीवी पर आए हुए थे, उनका कहना था, उन्होंने तस्दीक की, जैसा कि फजलुर रहमान की और भी दूसरे इस्लामी जमात इस्लामी की, उन्होंने कहा कि ये सब भी रियलिटी है। इनकी जुर्रत को सलाम है जिन्होंने सामने आकर धांधली को कबूल किया और अवाम की राय को अवलीन तरजीह दी। तो ये होना पाकिस्तान में बहुत जरूरी था। इनकलाब की ये पहली सीढ़ी मेरी नजर में आज है, और मेरी तरफ से इन सब लोगों को सलाम है जिन्होंने इस इनकलाब की पहली सीढ़ी में अपना मेन किरदार अदा किया है। और इसके बाद ये जितनी भी काली भेड़े इस सिस्टम में मौजूद है, उन्हें निकालकर बाहर फेंकना चाहिए, अवाम के सामने लाना चाहिए। अब देखना यह है कि काजी फैज ईसा इस पर क्या एक्शन लेते हैं। क्या वो इस शख्स को सजा देते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ रावलपिंडी को, इसके साथ मिले नजूमी इलेक्शन कमिश्नर को भी सजा देते हैं या नहीं। अब देखना है कि काजी फैज ईसा कितना अदलो इंसाफ करते हैं। उनके पास जो 80 सीटें मौजूद हैं वो उन पर क्या करते हैं, अब देखना यह जरूरी है। और इन्होंने आज अवाम के सामने उनका मैंडेट कबूल कर 13 सीटों पर की गई धांधली को कबूल कर 70 हजार की लीड पर जीतने वालों को मनवा कर आज देखना है कि वो मतलब कि आज अवाम के सामने उन्होंने पेश किया। और इनकी जुर्रत को सलाम है जो कि इन्होंने सब कुछ कबूल किया कि अवाम का मैंडेट मेरे थ्रू चोरी हुआ है, मेरे साथ इलेक्शन कमीशन थे, इनका मेरे ऊपर प्रेशर था। तो अब देखना यह जरूरी है कि क्या काजी फैज ईसा इनको भी सजा देते हैं, इलेक्शन कमीशन को क्या सजा देते हैं, और जो 80 सीटें उनके पास पड़ी हैं उनको उन पर क्या एक्शन लेते हैं। क्या उन सीटों को वो जितवा सकते हैं या नहीं जितवा सकते। अब ये सारा डिपेंड करता है काजी फैज ईसा पर। और ये था एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इंटरनेशनल मीडिया का जो कि कल तहरीक इंसाफ ने किया। फिर आज जो तहरीक इंसाफ की पब्लिक रोडों पर निकली थी, ये उसका इग्रेशन था, ये उसका मतलब कि एक किस्म का पैशन बन के सामने आया जो कि इनके ऊपर असर कर गया। और आज उस असर का नतीजा ये जाकर निकला है कि ये काली भेड़े खुद मान रही है कि हमने इतनी इतनी सीटों पर धांधली की, हमारे ऊपर प्रेशर था, और ये सारा झूठनामा खुलकर सामने आ गया। तो अल्लाह हमें नासर और इन शख्सियात को मेरी तरफ से सलाम, और जिन्होंने इस धांधली को कबूल किया। और इस सिस्टम में जितनी भी काली भेड़ें थी, एक शख्स ने इस बात को कबूल करके उन काली भेड़ों को नंगा करके रख दिया है। तो आज के लिए नाजरीन इतना ही।